जल्दी से एक बार उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उज्जवल निकम साहब, ये पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर है एनसीबी के। मिश्रा साहब, 3 सवाल है आपसे। देखिए, एनसीबी जांच करे, किसी के खिलाफ करे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन शक की वजह क्या हुई? एक बीजेपी का वर्कर वहां जाकर एनसीबी दफ्तर में वहां पर वो सेल्फी खींचता है। अब वो कह रहे हैं ये प्रोसीजरल लैप्स है। ये सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स है या मैल इंटेंशन दिखता है एक बीजेपी, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता का वहां पर होना? दूसरा आरोप ये लग रहा है कि क्या प्रोपोगंडा बहुत एनसीबी कर रही है। जर्नलिस्ट को बताया जाता है वहां शाहरुख खान के घर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसको ब्लो कर रहे हैं। तीसरा, क्या समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है इसको बड़ा पर्सनली ले रहे हैं? बेल अगर डिनाई होता है तो वो लिखते हैं सत्यमेव जयते सोशल मीडिया पर। अब ये ट्रोल्स और सोशल मीडिया के हवाले से थोड़े ना दफ्तर और सरकारी महकमे चलेंगे, या उनको पर्सनली जवाब देना जरूरी है? इन तीनों बिंदुओं पर आपका क्या जवाब है? अंजना जी, सबसे पहले मैं तो ये ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव में अगर कहूंगा तो डिपार्टमेंट जो इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना उनका लीगल ड्यूटी है। वो चाहे बीजेपी से मिले, चाहे एनसीपी से मिले, चाहे जनता पार्टी से मिले या किसी से भी मिले, जब इंफॉर्मेशन मिलता है यू आर ड्यूटी बाउंड टू एक्ट। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, एनडीपीएस एक्ट के अंदर ऑफिसर के अगेंस्ट में ही सजा, कानून केस चलाना प्रोविजन है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिस पॉइंट में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है उस पॉइंट में वो बीजेपी का आदमी है या उसका मंशा क्या है, या वो एनसीपी। आवाज चली गई, ऑडियो कट रहा है सर, आपका ऑडियो कट रहा है, आपका ऑडियो कट रहा है। इस पर प्रियंका जी ने भी ये भी कहा था कि क्या एनसीबी में काम करने वालों की कमी थी कि वहां पर ऐसे लोगों को अंदर अनुमति दी गई थी? बहरहाल इस सबका जवाब मैं आपसे लूंगी। मैं उज्जवल निकम साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, जिनकी इतनी चर्चा हो रही है, नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाए, उनसे हमारे सहयोगी दिव्येश ने बात की है फोन पर, वो सुना के निकम साहब आपके पास आ रही हूँ। क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो हमारे माननीय मंत्री साहब है ये पूरा गलत बात बोल रहे हैं। इट इज एन एब्सोल्युटली लाई। मॉलडीव्स मेरे बच्चों के साथ में वेकेशन, आई हैव टेकन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आई डिड नॉट मीट एनीबडी और मुझे ज्यादा कोई क्लैरिफिकेशन देना नहीं है। ऐसी जो घटिया आरोप जो लग रहे हैं उसको मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। मैं माननीय न्यायालय के सामने जो मुझे प्रस्तुत करना मैं करूंगा। मेरे कंटिन्यू फैमिली पे अटैक किया जा रहा है, मेरी सिस्टर पे अटैक किया जा रहा है, मेरे फादर पे अटैक किया जा रहा है। सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ने के लिए और एंटी ड्रग एक्टिविटी के लिए वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफी गलत एलिगेशन लग रहे हैं हमारे माननीय मंत्री की तरफ से। बट एनीवे वी विल टेक लीगल कोर्स। हमारे अभी भी जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम है, हम हेल्प लेंगे उनका। ठीक, थैंक यू। बोलो निगम साहब, निगम साहब आपने सुनी उनकी बात। दरअसल नवाब मलिक ने कहा है कि वो अपने लोगों के साथ मालदीव्स गए थे, घूमने के लिए गए थे और कोविड के टाइम पर गए थे, कुछ फिल्म स्टार्स के साथ गए थे, जिसकी वजह से अब उनका ये रिएक्शन आया है। दो पक्ष है इसके। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि हम इसको लीगली उनको स्यू करेंगे या जो भी वो एक्शन ले जाएंगे। दूसरी तरफ आरोप ये लग रहा है कि क्या बहुत पर्सनली इस केस को ले रहे हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट को ही देखिए, हमारे बच्चों से लेकर हर किसी पर आरोप तरह तरह के सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं, उनमें कहां तक कौन किसको जवाब देता फिरेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, वो सत्यमेव जयते लिखते हैं, तो वो भी एक सेंटर बन गए इस पूरे मामले में। इस पर आपका क्या नजरिया है जो उन्होंने जवाब दिया है अभी? अंजना जी, मैं पर्सनल किसके बात तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब हाई प्रोफाइल जब कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है तो उनको सावधान की बरतनी होती है। मैंने ये कई बार 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के देखते आ रहा हूं, कई मामले ऐसे चलाए कि जिसमें कई बार उनको एक और एंथुजियाज्म होता है, लेकिन और एंथुजियाज्म अगर ऑनेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि उस पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे देश में यह दुर्भाग्य की बात है, कोई ऑनेस्ट ऑफिसर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है और उसमें मुलजिम अगर हाई प्रोफाइल होता है तो उस ऑफिसर को बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ता है। और जो आज हम ये मामले में देख रहे हैं, जो इस तरह से पर्सनल अटैक हो रहे, बहुत निंदनीय है, घृणास्पद है। मैं किसी की तरफ से बाजू साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, इस प्रकार
पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बचना चाहिए और ऑफिसर्स ने भी बचना चाहिए। ये कई बार ऐसा हुआ है। मैंने जब 93 का बॉम्ब ब्लास्ट की केस चला रहा था, जब उसमें एक एक्टर भी इन्वॉल्व था, उस टाइम में उस एक्टर के पास बड़े संगीन आरोप थे। आखिर हमने वो साबित कर दिए। साबित होने के बाद हमने एक स्प्रिंग के आधार पर, एक AK-47 स्प्रिंग के आधार पर उस आरोपी को सजा हुई थी। लेकिन देखा मैंने उस मैटर में ऐसे आरोप हुए, इस तरह से आरोप, और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें कूद पड़ी थी। उसमें मुझे भी कुछ भुगतना पड़ा, जिसकी मैं चर्चा जरूर नहीं करूंगा। लेकिन यह बात जरूर है कि कानून को और एजेंसी को अपना काम करने देने की मुझे लगता है कि आज बहुत जरूरी है जी। और ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी सुनाना चाहिए, ऑफिसर को भी सुनाना चाहिए। जिस प्रकार बयानबाजी होती है, बड़ी दुर्भाग्य बयानबाजी होती है, इतना ही मैं कहूंगा।